बाकी ये समझ लें रेलगाड़ी है, दूर तक है। नहीं जी, बाहर बारिश हो रही है और कैमरा में बाहर कर नहीं सकता, हवा चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। लेकिन रोशनी के लिए हम विंडो थोड़ी खोल तो सकते हैं। तेज़ हो गई है बारिश। लेकिन मैं क्या देख रहा था, वो देखा अपनी चिड़िया बैठी हुई हैं, 2 3 4 5 काफ़ी ज़्यादा हैं, पूरी फैमिली उनकी। तो अभी मैं परिंदों के आगे दाने डालूँगा। बारिश के मौसम में परिंदों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो इसलिए अभी मैं छत पे जाता हूँ। और नहीं, उससे पहले मैं नीचे जाऊँगा, कुछ लूँगा। अगर कुछ चावल टाइप कुछ बना हुआ ठीक है, नहीं तो दाने लूँगा, तो ऊपर छत पे डाल के आऊँगा। और मौसम 2 दिन तक ऐसे ही रहने वाला है। मुझे यकीन तो नहीं है उन पे, बट चलो मान लेते हैं कि 2 दिन तक ऐसा रहेगा। तो आज बारिश हो रही है, कल भी अगर ऐसे ही रहता तो फिर ऐसे ही बारिश होती रहेगी। रात को ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुबह बारिश होगी। बारिश रुकी है तो मैंने सोचा जानवरों के आगे दाना डाल देता हूँ। और छत पे आया हूँ, हल्की हल्की हवा चल रही है। बारिश टोटली रुकी नहीं है, हल्की हल्की हो रही है अभी भी, लेकिन इतनी ठंड नहीं है जितनी मैं सोच के छत पे आया था कि काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी। घर में चावल बने हुए हैं तो वो लेके आया हूँ मैं, और कच्चे चावल भी हैं। अभी पता है क्या, जो पके हुए चावल हैं ना, वो कौवे बहुत शौक से खाते हैं। और जब कौवे खाते हैं ना, फिर वो छोटे परिंदों को लाइक चिड़िया वगैरह को पास नहीं आने देते हैं। और जो कच्चे चावल हैं वो चिड़िया वगैरह शौक से खाती हैं। इनके आगे नहीं डाल सकते हैं कि अगर प्लेट में पड़े हो ना तो फिर इनको शक होता है कि इनका शिकार हो जाएगा, तो इसलिए फिर ये खाते नहीं है, इसलिए छत पे ही ऐसे ही डालने पड़ते हैं। तो मैं नीचे जाता हूँ, कैमरा मेरा ऊपर है। बाकी अगर बच गया तो बच गया, नहीं बचा तो फिर नहीं बचा, क्योंकि बारिश हो रही है ना। अभी परिंदे शाम तक खाते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आते जाएंगे, खाते जाएंगे। तो आप लोग भी प्लीज़ ट्राई किया करें कि ख़ास तौर पे इस मौसम में ऐसे भी रखा करें, लेकिन ख़ास तौर पे इस मौसम में अपने छत पे परिंदों के आगे दाना ज़रूर डाला करें। अगर छत नहीं है तो बालकनी वगैरह में ज़रूर परिंदों के आगे दाना डाला करें। बस मुझे यही कहना था। और बाकी चले चलिए, ये मग जो है ना, अम्मी जान को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। वो इसी में मुझे चाय डाल के देती हैं हमेशा, कभी नहीं भूलती हैं। तो अम्मी जान को ये बड़ा पसंद है। अभी तो फ़ोटो ऐसा ऐसा आवाज़ है हो रही है। बाकी आज अम्मी जान ने बनाया है आलू गोभी का पराठा। इतने प्यारे मौसम में आलू गोभी का पराठा, माशाल्लाह। ये देखें, खेतों में पानी पानी बारिश की वजह से। ये इसलिए ज़रा नज़र आ रहा है कि खेत में कुछ नहीं है, हरे भरे नहीं है। बाकी ये जो मेरे पीछे हैं हरे भरे, इधर पानी नज़र नहीं आ रहा। और गंदम माशाल्लाह सबकी निकल आई हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हो गया हुआ है। और अभी मैं और भाई मुदस्सर जो हैं, हम जा रहे हैं भाई मुकरम के पास। भाई मुबशर ने अपना मोबाइल दिया हुआ था, उनका भाई मुबशर का मोबाइल टूट गया हुआ था ना, LCD उनकी, तो वो चेंज करवाने के लिए भाई मुकरम को दिया था। तो अभी वो लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं भाई मुकरम के पास। जो तुम मैनू डन भरोगे मैं वो करन तैयार हूं। मैं डायल कीता ਤੁਹਾਡੀ मिस कॉल है, देखो AM जनाब 9:06 AM, मतलब आज सुबह दी कॉल है। सुबह दी? हाँ जी। नहीं तो बेल क्यों नहीं आई फिर? ये तो तुम्हें पता है। अच्छा तो भाई मुकरम फ़ोन सही हो गया फिर? उन्होंने फ़ोन
ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬਰਾਦਰਾਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਵਾ सही चलाओ। तो अपना है अपना हो गया ठीक? अपना तो हो गया ठीक। पैनल का मसला था इसका, ये कुछ दिन पहले नया ने फेंक दिया हुआ था ना, कुछ दिन पहले S9 प्लस है, कुछ दिन पहले गिर गया था। 24,000 रुपया लिया हमने। 24,000 हाँ। पैनल चेंज हो गया, अभी बिल्कुल ठीक हो गया, ओके हो गया। ये ले, ये है जी बशर का फ़ोन, ये भी बच्चों ने गिराया हुआ है। एक दफ़ा तो उनके अपने हाथ से गिरा था। ये और ये बैक से हर तरफ से टूट गया हुआ। अभी ये पहला हमारा Note 8 है, जो पहला फ़ोन लिया था हमने महंगा, तो ये पहला वाला Note 8 है। मैंने भाई को बोला भी है कि चेंज कर लें, लेकिन उनका दिल आ गया हुआ है इस Note 8 पे। वो कह रहे थे कि नहीं चेंज नहीं करना, तो उनको था कि हो सकता है ये चेंज हो जाए पैनल। नहीं वो चेंज तो हो रहा था, लेकिन इसमें एक तो वो जो रिपेयरिंग मास्टर था ना, हाँ। वो जानने वाला, तो उसने कहा कि मैं आपको ब्रादराना मशवरा दूंगा। एक तो 12,000 रुपये का इसका ग्लास वो कह रहा था, वो कह रहा था आपको कंसेशन हो जाएगी, 10,000 का हो जाएगा। हाँ। लेकिन वो कह रहा था फिर भी मेरा मशवरा है कि इसको ना चेंज करवाएं, इसको चल रहा है तो चलाते रहें। ठीक हो गया। इसलिए फिर मैंने सोचा यार इतना सीनियर बंदा कह रहा है तो मान लेनी चाहिए। मैंने सोचा नहीं, चलो चेंज। थैंक यू सो मच। नहीं आपने चाय पकौड़ा कुछ नहीं खाना? नहीं, भाई ने कहा था कि जल्दी आना है, क्योंकि आपको पता है मोबाइल पे वीडियो बनाते हैं। हाँ। तो वो कह रहे थे कि जल्दी आना है। वो आज का काम है ना, आज आपका लेंटर भी डलना। हाँ लेंटर भी डलना है। तो 10 मरले च घर 10 मरले च सिर्फ वाशरूम सी, जस्ट 10 ਮਰਲੇ ਸਿਰਫ ਵਾਸ਼ਰੂਮ। ਵੈਸੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੰਮ ਆਇਆ ਪਿਆ ਸੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਜ਼ਾਬ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਸਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨया ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। मशीन आ गई है लैंडर डालने वाली। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को सही से नज़र आ रहा होगा कि नहीं। ये आप जो दीवार देख रहे हैं ना, ये थोड़ी सी अंदर को होगी हुई है, सेंटर में से जाके ना अंदर को होगी हुई है। तो इसके ऊपर लेंटर डालना, ये मम्मी की दीवार है। अगर इसके ऊपर लेंटर डाला तो दीवार जो है नीचे गिर सकती है। हाँ ਉਹ ਨਾ ਛੱਤ ਭਰਦੇ ਪਏ, हाँ ਚੱਲ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਥੱਲੇ? ਕੰਧਾਂ ਸਣੇ, ਹੈਂ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਧ ਬਚੀ, ਕੰਧਾਂ ਸਣੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਭਰਾਈ- ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਹ, ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਰਾਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਰਾਈ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ 7-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਾਜੂ ਚੱਕਲ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਛੱਡ ਨੇ ਭਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਛੱਡ ਨੇ ਉਹ 26 ਨੇ ਭਰੀ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹ? ਆਹੋ ਹੋਰ ਟੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪੱਕਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਾ, ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਛੂਟ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਰੇੜੀ ਜਾਣੀ ਨਾ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਰੇੜੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਵੇ, ਹਾਂ 3 ਤਾਬਰੇ ਬਜਰੀ ਹੈ, 2 ਰੇਤ ਤੇ 1 ਸੀਮਟ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇੱਟ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੋਡ ਮਨ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਨਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੀ ਰੇੜੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ कि ना। ये टेक, ये लंबी, ये तो कम लंबी है। उधर वाली दिखाता हूँ आपको, ये देख रहे हैं आप। और जब ऐसे लगेंगी तो इन्होंने ज़ाहिर बात है ज़ोर अंदर को इनका जाएगा, तो दीवार सिंगल ईंट की दीवार है तो अंदर को तो मुड़ेगी दीवार।
मुस्तफा भाई हूँ की हाल है भला? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਭਾਜੀ ਹਾਲੇ ਉਤਾਰਨਗੇ ਇੱਕ ਦਫਾ हम्म ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ यानी आज की डेट सिलेंडर नहीं मिलना। ਦੀ ਡੇਟ ਸਿਲੰਡਰ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਪਾਈਏ। हाँ हाँ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। तो यह तो ठीक है ना साइड ਨਹੀਂ ਐ तो इधर इधर भी नहीं पै सकता। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਭਰਾਂਗੇ ਨਾ ਇੱਕੋ ਦਫਾ। यानी आज नहीं। ਅੱਜ ਨਹੀਂ लेंटर नहीं डलेगा आज। वो ममटी की जो दीवार है ना जिस साइड पे डिज़ाइन है वो स्कूल की तरफ, वो जो उन्होंने टेकें लगाई हुई हैं उन्होंने अंदर को कर दी हुई है दीवार, तो उस वजह से मुस्तफा भाई कह रहे हैं कि नहीं आज। वो काफ़ी ज़्यादा अंदर को ना को ऊपर वज़न डला तो दब सब कुछ नीचे। बारिश के मौसम में लाइट नहीं आती, अगर लाइट आए तो वाईफाई नहीं चलती है, यानी मसला चला रहता है। तो अभी मैं घर आया था अपना कंट्रोलर, ड्रोन का कंट्रोलर चार्जिंग पे लगाने के लिए, और दूसरा भाई मुबशिर को ये बताने के लिए कि वो देग नहीं बनाएं क्योंकि आज लेंटर नहीं डलेगा। घर आया तो लाइट नहीं थी, मैंने सोचा था कि मैं ड्रोन उड़ाऊंगा। मौसम आज काफ़ी प्यारा, ना तो धूप निकली हुई है, ना हवा चल रही है और ना बारिश है, तो हो सकता है आज ड्रोन ना ही उड़ा पाएँ। कंट्रोलर की बैटरी बिल्कुल लो है, उसको एक बार फुल चार्ज कर लो तो वो काफ़ी टाइम निकाल जाता है, लेकिन काफ़ी अर्सा हो गया मुझे उसे चार्ज किए हुए। तो अभी उसकी बैटरी लो हो गई थी, लास्ट टाइम ज़फ़रवाल में उड़ाया था तो तब मुझे पता बैटरी लो है, तो फिर मैंने चार्जिंग पे उसे लगाया ही नहीं। तो अभी वापस चलते हैं वहाँ पे मिस्त्रियों के पास, देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करेंगे आगे। बाकी मुस्तफ़ा भाई ने तो कहा है कि आज नहीं डलेगा। ये जी गाड़ी है लेंटर डालने वाली, इस साइड पे, इसको तो हम पंजाबी में बम्बी बोलते हैं। पीटर इंजन है और सीमेंट आ रहा है, लेकिन सीमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आज लेंटर डलेगा नहीं। फ़ायदा तो है बट आज कोई फ़ायदा नहीं है, अभी पड़ा रहेगा ये। तो ये मुझे बड़ी अजीब सी गाड़ी लगती है क्योंकि ये स्टीयरिंग है, इसके आगे कुछ नहीं, कोई शीशा नहीं, कोई कुछ नहीं, और इधर से आई थिंक गियर वगैरह चेंज होते हैं इसके, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इधर से इसके गियर वगैरह चेंज होते हैं। साथ ही नीचे इधर इनका टूल बॉक्स है जिसमें इन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं अपनी, मशीन अगर ख़राब हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए। बाकी ये समझ लें रेलगाड़ी है, दूर तक है। और बीच में एक मज़े की चीज़ आपको दिखाऊं, बच्चों को ब्रेक हुई हुई है, तो ये देख रहे हैं कि हो क्या, ये देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। और मज़े की चीज़, ये बीच में इन्होंने रेडी फिट की हुई है, गधा रेडी। तो ये गधा तो नहीं है, गधा आगे ये है और ये रेडी है बीच में, और इसके पीछे 1 2 3 और इनको पीटर इंजन आ गया है, एक इंजन है और 4 डब्बे हैं पीछे लगाए, 4 डब्बे लगे हुए हैं पीछे जो इनको लेके चलता है। पहले लेंटर आज नहीं डाला जाएगा, यही सब कह रहे थे कि आज नहीं आज नहीं आज नहीं। तो अभी भाई मुदस्सर कह रहे हैं कि आज ही लेंटर डलेगा। मैं तो घर आ गया था वापस, फिर वो दीवार जो है उसके साथ लगे हुए थे शटरिंग के साथ, तो अभी लेंटर डलेगा, देग बनाई जाएगी। तो उसके लिए मैं और भाई मुदस्सर जा रहे हैं साथ वाले गांव, वहाँ से बर्नर लेना है क्योंकि बारिश है, क्योंकि बारिश है और बारिश में जो लकड़ियां हैं वो गीली हो चुकी हैं। और वो भी कोई मसला नहीं, शायद इसी से भाई काम चला लेते, लेकिन मसला ये है कि अर्जेंटली बनानी है, क्योंकि उन्होंने जो दोपहर का खाना है, अभी तो वो काम होना नहीं था इसलिए कैंसिल थी, खाना बनाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि काम जो वर्कर थे उन्होंने काम ही नहीं करना था, घर को चले गए थे। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि अभी काम करना है, तो अभी ज़ाहिर है उनको फिर भूख लगी है, तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके खाने का बंदोबस्त करना है। तो हमें गैस की इसलिए ज़रूरत ज़्यादा है, तो गैस हम बर्नर वहाँ से बगैड़ी से खरीदेंगे किराए रेंट पे लेंगे। हाँ।
इसमें चावल हैं, अगर सर के ऊपर से किया ना तो सारे चावल जो हैं सर पे आएंगे। देखे चाचू की करता। अभी बाकी का सामान लेके आएंगे। लाइट नहीं आ रही है तो अभी पानी की भी प्रॉब्लम होगी। अभी पता नहीं वो कैसे डालते हैं लेंटर, उनके पास जनरेटर तो होता है। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज जो है वो सुनहरा हो गया। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी अदरक जो है वो डालेंगे। और कितनी देर? और तकरीबन अभी आधा घंटा लगेगा, क्योंकि 15 से 20 मिनट जो है वो दम भी लगाना है ना। चावलों को दम पे लगा दिया हुआ है, ऊपर बाल्टी है, इसमें पानी अब गजनी है। तभी 5 मिनट और हमारे चावल बन के रेडी हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें लेंटर जो है डल गया। अभी मशीन बंद कर रहे हैं और क्लोजिंग कर रहे हैं, वो धो रहे हैं मशीन को। और दूसरा चावल बन के आ गए हैं। जैसे ही वो अपने काम से फारग होंगे चावल खा लेंगे वो। मशीन उधर लगी हुई थी, माल उधर से लेके ये ममटी और इस तरफ कमरे हैं और ये बीच में उन्हें पुल बनाया हुआ है। तो ममटी पे जो है ना लेंटर नहीं डाला, बाकी जो 2 कमरे थे उन पे लेंटर डाल दिया गया। वो इसलिए क्योंकि उसकी दीवार कमज़ोर है और हमारी लाइट बार बार बंद हो रही है। अभी मुझे था कि आज काम ख़त्म हो जाएगा लेंटर वाला, लेकिन अभी एक छत रहता है, एक हो गया है। तो एक जो है वो मशीन के साथ नहीं, वो हाथ के साथ ही मिस्त्री लोग ही कर लेंगे। तो तकरीबन काम ख़त्म हो ही गया। जब वो दीवार सीधी कर लेंगे तो उसके बाद वो लेंटर भी डाल देंगे। तो आपका भाई काफ़ी थक चुका आज, तो व्लॉग कर देते हैं यहीं पे ख़त्म। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।